सर क्या यहां से रणदीप दुबे सर, ट्रंप ने इजराइल पे जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया? खमनई को मारने का भूत ऐसा सवार था कि भाई टिप मिल गई है कि उसकी सही लोकेशन पता चल गई है, पहले उसे मारो। आप आनन फानन में युद्ध में कूद गए हैं। जो पटनायक सर ने कहा कि अगर आपको वाकई में आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी, आपके ऑब्जेक्टिव्स मीट होने थे, तो आपको पूरी प्लानिंग करने के बाद उतरना चाहिए था। और अब आप जब आपको पता चला है कि आप मैस में फंस गए तो आप टाइम बाय कर रहे हैं। डॉक्टर जजादी ने बड़ा अच्छा इंडिकेशन दिया। इसमें मेरा टेक ये है कि मुझे लगता है कि ईरान पे हमला करने के लिए शायद ट्रंप को इतनी हक तलफी नहीं थी, लेकिन ट्रंप इज ड्रैग्ड टू वार बाय द इजराइल बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। तो जो इजराइल की लीडरशिप है वो सबसे ज्यादा थ्रेटेंड ईरान से समझती है, क्योंकि उसके जद में है। आज के तारीख में ईरान के पास जो भी आर्मामेंट है, मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, या कल को न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उसकी एनरिच होकर के एटॉमिक बम के रूप में कन्वर्ट होती है या हो चुकी है, उसका अगर कोई पहला टारगेट होता उस पूरे एरिया में तो इजराइल होता। इजराइल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल के जगह पे कोई भी बैठा होगा तो वो ये रिस्क लेना नहीं चाहेगा। ईरान जैसे मुल्क में इजराइल का इंडिपेंडेंट ऑफेंसिव लॉन्च करना इम्पॉसिबल है अनटिल अनलेस इजराइल इज सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका और इजराइल का जो नेक्सस है वो एक बड़े डीप बुनियाद पे है। कंप्लीट अमेरिका की इकोनॉमी ज्यूज चला रहे हैं, आपको पता है। जितने टॉप नॉच लोग हैं अमेरिका में, जो उनके सर्विस सेक्टर, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बैकबोन है, वो इजरायलीज हैं, वो ज्यूज हैं। और अमेरिका की लीडरशिप के बड़े क्रिटिकल डिसीजन ज्यूज के हाथ में आज के तारीख में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस जद में पड़ा और इस चक्कर में अमेरिका उसके अंदर घुसा है। और अगली ये बात और है जी कि अमेरिका ने, कहते हैं ना कि जब आप अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो जीतते जाते हैं। तो आपने कभी अफगानिस्तान में किया, उसके बाद आपने जो है निकोलस मादुरो को उठा लिया। तो ये जब फिर ग्रीनलैंड की बात आ गई, फिर इसका हुआ कि नहीं पूरा कनाडा हमारा हिस्सा है, 49वां स्टेट है। तो जब आपकी इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। महत्वाकांक्षा होना जरूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना नहीं होना जरूरी है कि वो आपको नष्ट कर दे। तो उन्होंने सोचा कि ईरान भी, दिस इज आल्सो ए कंट्री लाइक प्रीवियस कंट्री वेनेजुएला। तो उन्होंने ईरान में जो गलती की वो उनके लिए उल्टा पड़ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं अमेरिका अभी भी पावरफुल है, मैं मैडम के बात से सहमत हूं कि अमेरिका की डेप्थ बहुत ज्यादा है। इट्स अ ह्यूज मिलिट्री पावर, इट हैज गॉट ए ग्रेट रिसोर्स, इकोनॉमिकली अमेरिका बहुत आगे है ईरान से। लेकिन एक चीज आपको बताऊं, अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं था, शाम को भुनाने के लिए चने भी नहीं थे, लेकिन उस अफगानिस्तान ने यूएसएसआर की फोर्स को 10 साल रगड़ा और वापस रशिया को जाना पड़ा। और उसी अफगानिस्तान ने सन 2001 से 2021 तक अमेरिका को रगड़ा और वापस अमेरिका को जाना पड़ा। कहने का अर्थ यह है कि अपनी जमीन पर अपने वैल्यू, अपनी आइडियोलॉजी से के हिसाब से लड़ने के लिए आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए लड़ने की। इसके लिए धन की जरूरत नहीं इतनी ज्यादा। और ईरान आज उन्हीं वैल्यूज पे लड़ रहा है। ईरान ने अच्छा किया, बुरा किया, उसके पक्ष में नहीं हूं मैं। गलत किया तो गलत किया। मेरा पॉइंट यह है कि ईरान जिस आइडियोलॉजी पे लड़ रहा है वो बड़ी डीप रूटेड आइडियोलॉजी है। ईरान को लड़ने की इच्छा शक्ति से रोकना इस समय बहुत मुश्किल है। ठीक है, मरता क्या नहीं करता। जाहिर सी बात है कि हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ईरान अब उस फिलॉसफी पे काम कर रहा है। आप देखिए कि उसके आप स्टील प्लांट्स हो, आप सल्फर, तमाम चीजें, एल्युमिनियम प्लांट्स, हर जगह प्रोफेसर सचदेव कुछ भी तो नहीं छोड़ रहा है अमेरिका इजराइल। मतलब आपको बिल्कुल पहले सैंक्शंस ने मारा, फिर आप उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर रहे हैं, उसके एनर्जी इंस्टॉलेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर उसने एक वैकल्पिक स्टील में बिजनेस में हाथ आजमाया था जिसके थ्रू अपनी इकोनॉमी सस्टेन करा था। आप उसको भी बम्बार्ड कर रहे हैं। अब एक वक्त आएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब ईरान को लगेगा मेरे पास तो होने के लिए कुछ है ही नहीं, अगर वॉर रुक भी जाएगी तो कैसे संभालूंगा मुल्क। वो कहेगा ठीक है मारूंगा, आंख बंद करके मारूंगा, कहीं भी मारूंगा। ग्रेट पॉइंट एक्चुअली। आपने कहा कि एक वक्त आएगा उसे कुछ वजह नहीं, मारो। नो सडनली यस, आई मीन इसमें कोई डाउट नहीं, अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस सब कुछ है। और ट्रंप का ये मानना है कि ये सारे हमने जो इतना पैसा और इतने बड़े बड़े ब्यूटीफुल वेपन्स एंड प्लेन्स इकट्ठे करे हैं, केवल फर्नीचर थोड़ी है, इनको तो मुझे इस्तेमाल करना है अपने नेशनल इंटरेस्ट में, जो वो सोचता है।